नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लैसे किस तरीके से ज्ञात किया जाता है, या हम इंग्लिश में बोले तो LCM कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके तीन नाम हो गए। लैसे, इसका पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक, या इंग्लिश में बोले तो LCM। कैसे ज्ञात करते हैं, यदि कोई भी संख्या आपको दे दी जाए तो उनका LCM आप कैसे ज्ञात करोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरीके से LCM ज्ञात कर सकते हो। कोई भी संख्या आपको दे दे, उसका लैसे आप किस तरीके से ज्ञात करोगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जो लघुत्तम समापवर्तक है, LCM है या लैसे है, वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, कौन सी विधि से ज्ञात करेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले आप इस विधि को समझ लीजिए। इसका मतलब होता है, सबसे पहला यहाँ पर आ रहा है अभाज्य। इस अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। जो अभाज्य का मतलब होता है, अभाज्य का मतलब होता है कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंदर एक का भाग जाए और स्वयं उस संख्या का भाग जाए, बस ये होती है अभाज्य संख्या। इन दोनों के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पर 14। इस 14 के अंदर एक का भी भाग जाता है, इसके अंदर 14 का भी भाग जाता है, इसके अंदर 2 का भी भाग जाता है, इसके अंदर 7 का भी भाग जाता है। तो ये जो 14 जो ये संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा होती है एक का भाग जाना चाहिए और स्वयं उस संख्या का भाग जाना चाहिए, बाकी अन्य संख्याओं का जो भाग है वो नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर तो 2 का और 7 का भाग भी 14 के अंदर जाता है। इस वजह से जो ये संख्या है, ये संख्या कौन सी संख्या होगी? ये संख्या होगी भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। लेकिन हमारा टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि का, तो हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ रहे हैं। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसके अंदर केवल एक का भाग जाए और स्वयं उस संख्या का भाग जाए, उसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल देखिए। इसके एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले तो अभाज्य संख्या की परिभाषा देखिए। ऐसी संख्या जिसके अंदर एक और उस स्वयं का भाग जाए, ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल देखिए। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। बहुत सी कंपटीशन की जो परीक्षा होती है उसके अंदर पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर होती है 11, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, 2 के अंदर केवल एक का भाग जाता है और इस 2 का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। 3 के अंदर भी एक का भाग जाएगा और स्वयं 3 का भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जितने भी मैं यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ, उनके अंदर केवल और केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है। केवल और केवल स्वयं का भाग जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ इस तरीके से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होता है 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरीके से। तो आप ये आगे तक ऐसे लिख सकते हो। इनके अंदर और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, केवल एक का भाग जाएगा और उस स्वयं का भाग जाएगा। जो भी संख्या हम लेंगे, जैसे हमने संख्या ली 23, तो 23 के अंदर केवल 23 का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। आप पहले ये सीख जाइए अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर हम गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्तक जो LCM है उसको ज्ञात करना सीखेंगे। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप किस प्रकार से LCM ज्ञात कर सकते हो। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ। एक संख्या ले ली मैंने 18 और दूसरी संख्या ले ली मैंने 24।
और प्रश्न कह रहा है कि 18 और 24 का लैसे ज्ञात करो। 18 और 24 का क्या ज्ञात करो? लैसे ज्ञात करो। तो लैसे कैसे ज्ञात किया जाता है? देखिए, इसको हल करने का तरीका इस तरीके से होता है। इन दोनों संख्याओं का हमको लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए, ये हमने सीधी लाइन खींच दी और ये हमने आडी लाइन खींच दी। तो यहाँ पर आ गया 18 और यहाँ पर आ गया 24। 18,24 कितनी भी संख्या दे सकता है, यहाँ पर 2 ही संख्या दी गई है। यदि और बहुत सारी संख्या होती तो हम यहाँ पर लिख देते। तो ऐसी संख्याओं का जो लैसे है वो किस प्रकार से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में एक लाइन इस तरीके से और एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है और इन संख्याओं के अंदर अभाज्य संख्याओं का भाग दिया जाता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर देखिए 18 और 24, सबसे पहले काम तो आप ये करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जब आप भाग देते हो तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उस संख्या का भाग इन दोनों संख्याओं में जाना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है। यदि दोनों संख्याओं के अंदर नहीं जाता है तो किसी एक संख्या के अंदर उस संख्या का भाग चला जाना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, फिर उससे बाद में उसके बड़ी, उससे बड़ी, इस तरीके से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 18 और 24 है। तो ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या होगी छोटी से छोटी जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाएगा? देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या 2 का भाग 18 में जाता है? जाता है। और 24 में भी जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 2 का भाग पहले 18 में दीजिए। 2 का भाग आप 18 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। आपने छोटी कक्षाओं में भाग दिया होगा। 2 का भाग 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। इस संख्या का यहाँ पर हमने भाग दे दिया है, कोमा। अब किस में देंगे? 2 का भाग 24 में। 2 का भाग 24 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। कितनी बार जाएगा? 12 बार। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इस तरीके से देकर चेक कर सकते हैं। 24 के अंदर जब आप 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, यहाँ पर आएगा 4, 2 दूनी 4। या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2 का भाग आपको 24 में देना है। इसका मतलब होता है ऐसी संख्या को 2 से गुणा करो, ऐसी संख्या को 2 से गुणा करो, या ऐसी संख्या का पहाड़ा आप 2 बार बोलो कि 24 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 12। जब 12 को आप 2 से गुणा करोगे या 12 का पहाड़ा आप 2 बार बोलोगे तो 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 9 का पहाड़ा आप 2 बार बोलोगे तो 18 आ जाएगा। तो ये चेक करने का तरीका भी है, आपने सही किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 2 का भाग हमने 18 और 24 में दिया तो हमको संख्या प्राप्त हो गई 9 और 12। अब नई संख्या हमारे पास हो गई 9 और 12। तो 9 और 12 के अंदर ऐसी कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, जिसमें इनका भाग जाता हो? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो 2 का भाग 9 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो 2 का भाग 12 में जाता है? जाता है। तो दोनों संख्याओं में से किसी एक भी संख्या में यदि भाग जा रहा है छोटी संख्या का, तो सबसे पहले काम वही करना है आपको। तो यहाँ पर 12 के अंदर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 12 के अंदर। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है तो हम इस 9 को ऐसे के ऐसे उतार देंगे। सबसे पहली बात, आपको छोटी छोटी संख्याओं का भाग देना है। यदि 2 का भाग इन दोनों के अंदर नहीं जाता है तब आपको अगली जो अभाज्य संख्या है 3 का भाग देकर चेक करना है। यदि उसका भी नहीं जाता है तो आप 5 का भाग देकर चेक करें। तो इस तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं कि सबसे पहले आपने 2 का भाग दे दिया, फिर 3 का दे दिया, फिर दोबारा 2 का दे रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। बढ़ती हुई संख्या अर्थात सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या का आपको भाग देना है। तो यहाँ पर 2 का भाग हमने दिया, 9 और 12 हमको प्राप्त हुआ। और यहाँ पर 2 का भाग हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 12 के अंदर भी अभी 2 का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग 9 में नहीं जाता है तो 9 हमने ऐसे कैसे उतार दिया। अब 2 का भाग हम 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब हमको संख्या कौन कौन सी प्राप्त हो गई? 9 और 6। अब 9 और 6 के अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल जाता है। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है लेकिन 6 में तो जाता है, तो हम पहले 6 में देंगे। 2 का भाग 9 में नहीं जाता है तो इसको उतारेंगे ऐसे कैसे, कोमा। 2 का भाग आप 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 का भाग जब आप 6 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमको नई संख्या प्राप्त हो गई 9 और 3। अब आपको क्या करना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो 2 का भाग देकर चेक करें क्या इसमें जाता है? नहीं जाता है। 2 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता है। अब अगली अभाज्य संख्या, जो 2 अभाज्य संख्या है ये, इसका भाग अब इन संख्याओं में नहीं जा रहा है। तो अब अगली जो अभाज्य संख्या होती है 3, उसका भाग दे। तो 3 का भाग इन दोनों संख्याओं में जाता है तो 2। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का भाग 9 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का भाग आप 3 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार।
अब अभाज्य गुणनखंड विधि ये कहती है कि आपको भाग तब तक देना है जब तक कि नीचे 1 प्राप्त ना हो जाए। अब इस संख्या में तो 1 प्राप्त हो गया, लेकिन इस संख्या में अभी 1 प्राप्त नहीं हुआ है, तो अभी आपको और भाग देना है। तो यहाँ पर इस संख्या का तो काम हो गया, ये संख्या यहाँ पर रुक चुकी है। अब यहाँ पर केवल 3 बच रहा है, तो इस 3 के अंदर किसका भाग जाएगा? 2 का भाग जाता नहीं है, किसका जाएगा? 3 का। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। इस संख्या का काम भी हो गया है, और इस संख्या को हम ऐसे कैसे यहाँ पर 1 को उतार देंगे। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं को हम लेकर चले थे, दोनों संख्याओं के 1 और 1 हमको प्राप्त हो गए हैं। अब आगे आपको हल नहीं करना है। अब हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर दिए, लेकिन हमको लैसे कितना प्राप्त हुआ? 18 और 24 का। वो हम कैसे करेंगे? जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। क्या करेंगे? आपस में गुणा। हमने किस किस का भाग दिया है? 2 का। देखिए 18 व 24 का लैस है, कैसे निकलेगा? 18 और 24 का लैसा निकलेगा। हमने कौन कौन सी संख्याओं का भाग दिया है? 2 का, 2 का, 2 का, 3 का और 3 का। इनको आपस में गुणा करेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे, फिर इस 2 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 से गुणा करेंगे, फिर इस 3 से गुणा करेंगे। जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया था उन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे इस तरीके से। अब गुणा कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करें, 3 को 3 से गुणा करें। बाकी की संख्याओं को ऐसे कैसे लिख दें? ये बाकी की संख्याओं को मैंने ऐसे कैसे लिख दी? 3 को हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 9। कितना आएगा हमारे पास? 9। अब क्या करेंगे? 9 को 2 से गुणा करेंगे। बाकी की संख्याओं को ऐसे कैसे हम उतार देंगे। बाकी की संख्याओं को हमने ऐसे कैसे उतार दिया। अब 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। अब क्या करेंगे? अब हम, यदि आपको 18 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों को गुणा कर लीजिए, बाकी को आप ऐसे कैसे उतार दीजिए। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। अब आप इनको आराम से गुणा कर सकते हो। कितना आएगा हमारे पास? 72। 18 को 4 से गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? 72। और ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया हमारा? आंसर। अर्थात ये हमारा लैसे प्राप्त हो गया है। किस किस का? 18 और 24 का। 18 और 24 का जो लघुत्तम समापवर्तक है, एलसीएम है, वो हमको प्राप्त हो गया है। तो ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जितनी भी संख्या हमको दी गई है उनका हम लैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इससे पहले अपनी नोटबुक में नोट करें। उसके बाद में मैं एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आपको करके बताऊँगा, और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दूंगा जिसको आपको हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उनका लैसे कितना आया है। तो ये आप अपनी नोटबुक में नोट करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ। देखिए किस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। अभी हमने 2 संख्याओं का लैसे ज्ञात किया है। यहाँ पर आपको और संख्या देखने को मिलेगी। देखिए जैसे आपको दे दिया 21, 18, 16। अब 3 संख्याओं का लैसे आपको ज्ञात करना है। विधि यही रहेगी। 21, 18 और 16 का एलसीएम आप कैसे ज्ञात करोगे? हमने जैसे ज्ञात करते आए हैं वैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। यहाँ पर जो तीनों संख्याएं हैं 21, 18 और 16, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे 21, 18 और 16। तीनों संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग हमको यहाँ पर लगाना है। बहुत सारे विद्यार्थी गलत करेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट कभी 7 का भाग दोगे, कभी 5 का भाग दोगे, कभी 9 का भाग दोगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको केवल छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग, यदि उसका नहीं जाता है तो उससे बड़ी वाली संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 21, 18 और 16 तीनों संख्याओं के अंदर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या का भाग चला जाना चाहिए। यदि तीनों के अंदर नहीं जा रहा है तो किसी एक संख्या के अंदर उस छोटी अभाज्य संख्या का भाग चला जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 का भाग 21 में जाता है क्या? नहीं जाता है। तो हम 21 को ऐसे कैसे उतार देंगे? आप भाग देकर चेक कर सकते हो। 2 का भाग 18 में जाता है? जाता है। क्योंकि कितनी बार जाएगा? 9 बार। मैंने बताया था 2 का भाग 18 में आप इस तरीके से देकर चेक कर सकते हो। या फिर ऐसी संख्या का पहाड़ा आप 2 बार बोलो, ऐसी संख्या का पहाड़ा आप 2 बार बोलो कि 18 आ जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी? 9। 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए 16 के अंदर भाग देंगे हम 2 का, तो कितनी बार जाएगा?
8 बार। 2 का भाग जब आप 16 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 बार जाएगा। अब हमको ये भाग देने पर ये नई संख्या प्राप्त हो गई। अब फिर से आपको वही करना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग इन संख्याओं में देना है। तो अब 21, 9 और 8 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 का भाग देकर आपको चेक करना है 2 का भाग 21 में जाता है क्या? नहीं जाता है। 2 का भाग 9 में जाता है? नहीं जाता है। तो हम इनको ऐसे कैसे उतार देंगे? अब 2 का भाग 8 में जाता है, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ऐसा नहीं करना है आपको कि तीनों संख्याओं के अंदर यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है फिर भी आप 2 का भाग दे रहे हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसी भी एक संख्या के अंदर भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पर 9 के अंदर और 21 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है, लेकिन 8 के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इसलिए हम 2 का भाग 8 में देंगे। कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब फिर से आपको वही काम करना है, 2 का भाग देना है। 2 का भाग अभी भी 4 के अंदर जाएगा, इसलिए हम 2 का भाग यहाँ पर दे रहे हैं। तो 2 का भाग 21 में देंगे तो 21 में जाता नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे ऐसे कैसे? 2 का भाग 9 में भी नहीं जाता है, तो इसको उतारेंगे ऐसे कैसे? अब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर 2 है, तो अब की बार भी 2 का भाग जाएगा। 21 के अंदर भाग नहीं जाता है, इसको उतारेंगे ऐसे कैसे? 2 का भाग 9 में देंगे तो नहीं जाएगा। 2 का भाग 2 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। यहाँ पर 1 हमको प्राप्त हो गया है, अर्थात इस 16 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो तो हमने कर लिया है, बाकी अभी 2 संख्याएं और बच रही है। अब देखिए इस संख्या को भूल जाइए क्योंकि इसका काम हो चुका है। अब हमारे पास 21 और 9 ये संख्याएं बच रही हैं, तो इन दोनों संख्याओं के अंदर अब अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? 2 का भाग तो जाता नहीं है। अब इससे अगली वाली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 3। अभी हमने 2 का भाग दिया था, अब हम देंगे 3 का। 3 का भाग 21 में जाता है क्या? जाता है। 3 का भाग 9 में जाता है क्या? जाता है। तो 3 का भाग 21 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 7 21 कोमा 3 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार कोमा ये 1 उतारेंगे हम ऐसे कैसे, क्योंकि इसका काम हो चुका है इस संख्या का। अब यहाँ पर 7 और 3 हमारे पास प्राप्त हो गया है, तो अब इनके अंदर भाग दो। 7 और 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। 2 का भाग जाता नहीं है इन संख्याओं में, तो हम अगली अभाज्य संख्या का भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 7 में जाता है क्या? नहीं जाता है, तो इसको उतारेंगे ऐसे कैसे? 3 का भाग 3 में जाता है, कितनी बार जाएगा? 1 बार। और इस 1 को हम ऐसे कैसे उतार देंगे? यहाँ पर 2 संख्याओं का काम हो चुका है, हमको 1 1 प्राप्त हो गया है। अब इस संख्या में भी 1 चाहिए, तो 7 के अंदर कौन सी संख्या का भाग जाएगा? 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग नहीं जाएगा, कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा? 7 का। 7 का भाग 7 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। और यहाँ पर पहले से 1 1 है, तो इस तरीके से इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमने कर दिया है। अब 21 का, 18 का और 16 का लय से कितना आया है? जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो यहाँ पर गुणा करेंगे। देखिए 21, 18 और 16 का हमको क्या ज्ञात करना है? लय से ज्ञात करना है। तो लय से कैसे आएगा? कौन कौन सी संख्याओं का हमने भाग दिया है? 2 का कितनी बार भाग दिया है? 1 2 3 4 4 बार। तो 2 1 2 3 4 4 बार तो 2 का भाग दिया है, 2 बार 3 का भाग दिया है, तो 3 गुणा 3 और 1 बार किसका भाग दिया है? 7 का। तो जिन जिन संख्याओं का हमने भाग दिया है उन संख्याओं को आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में हम गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले इसको गुणा करो, बाकी की संख्याओं को एज इट इज उतारिए। 3 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। कितना आएगा? 21। अब देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी की संख्याओं को ऐसे कैसे उतारेंगे? तो उतारिए। अब 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 63। कितना आएगा? 63। अब 63 को 2 से गुणा करेंगे तो लंबा हो जाएगा। अब की बार हम इधर से गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4। कितना आएगा? 4। बाकी की संख्याओं को ऐसे कैसे उतारिए? अब 4 को किससे गुणा करेंगे? इस 2 से। तो बाकी की संख्याओं को ऐसे कैसे उतारिए? 4 दूनी 8। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 16। कितना आएगा हमारे पास? 16। और 63 ऐसे कैसे? इनको आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 21, 18 और 16 का क्या आ जाएगा? लय से आ जाएगा। तो कितना आएगा? कितना आ जाएगा हमारे पास? 1008।
कितना आ जाएगा हमारे पास 1008। इनको मल्टीप्लाई करके देखना 1008 आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास लेस है। कौन कौन सी संख्याओं का? 21 का, 18 का और 16 का। तो कितनी भी संख्याएं दे उनका यदि आपको लेस ज्ञात करना है तो आपको इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। सबसे छोटी संख्याओं का भाग देते हुए आपको चलना है और जिन जिन संख्याओं का आपने भाग दिया है उन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे भी अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको आपको अपनी रफ कॉपी में हल करना है और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर बताना है कि कितना लेसे आपका आया है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लेसे आपको बता रहा हूँ कितना आएगा। देखिए, अब इन संख्याओं का लेसा आपको ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्याओं का लेसे ज्ञात करना है? देखिए, आपको 20 का और 15 का, 20 का और 15 का आपको लेसे ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है इसको हल करने के बाद। 20 का 15 का आपको लेसे ज्ञात करना है। देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। आपको 20 का और 15 का एलसीएम ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जिसका भी कमेंट सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।